6 महीने खिलाफत की हजरत हसन ने। कितनी? 6 महीने के बाद हजरत अमीर मुआविया को खत लिख दिया, और अमीर मुआविया तो पहले तैयार बैठे थे, उन्होंने सफेद कागज भेजा, नीचे दस्तखत कर दिए, फरमाया जेड़ियां शर्तां दिल च आंदियां नहीं लिख ले। वो भी चाहते थे कि मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद हो, सुलह हो, यकजहती हो। 4.5 साल हो गए, 5 साल 1 इंच जमीन भी फतह नहीं हुई, कुफर दंदना रहा है, हम आपस में लगे हुए हैं। फिर हजरत हसन ने शर्तें लिखी, उनमें एक शर्त लिखी, अली का बेटा है ना, वफादार खून है, वफादार खून है। कहते हैं मेरे जो साथी हैं ना, ये जैसे भी हैं, इनको आम माफी दी जाएगी। मेरे साथियों को कुछ नहीं कहा जाएगा। और दूसरी जो शर्त लिखी ना, मजा ही आ गई। सुनो, जो तुम्हें भी लुत्फ आए तो सुभान अल्लाह कह देना जब लुत्फ आए तो। हजरत हसन ने कहा, दूसरी शर्त लिखते हुए, हुकूमत और खिलाफत उस तरह करोगे जिस तरह सिद्दीक उमर ने करके दिखाई थी, उस नहज पे चलाओगे हुकूमत को, जिस नहज पे अबू बकर ने चलाया था, जिस नहज पे उमर ने चलाया था, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। सुलह हो गई, मेरे नबी की पेशनगोई पूरी हो गई। हजरत अमीर मुआविया कहते हैं सुलह तो हो गई है, अब मैं कूफे आऊं ताकि बैत हो जाए खिलाफत की, लोगों को पता चल जाए, मैं आऊं कूफे। सुना, वाकयात बयान करते और तारीख को मसख करते रहते हो, और मुआविया को गालियां बकते रहते हो, उसके नाम को तुमने गाली बना के रख दिया है। सुनो, हजरत हसन कहते हैं मुआविया तू क्यों कूफे आएगा, मैं तेरे घर दिमिश्क आके तेरे हाथ पे बैत करूंगा। रिजाल कशी सफा 101। दुनिया का कोई आदमी इस हवाले को झुठलाए, हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कच्ची बातें करने का आदी नहीं हूं कि कल जुमे पे आप पर्ची भेजें और आप कहें किताब दिखाओ तो मैं आए बाएं शाएं चूंके चुनाची अगरचे मगरचे करता रहूं। किसी ने इस इज्तिमा के बाद यह हवाला देखना हो, रिजाल कशी 3री सदी का आलिम, सफा 101, जो मेरे पास छापा है, जो मेरे पास है, मिस्र की छपी हुई है। अरबी में जो मेरे पास है वो मिस्र की छपी हुई, सफा 101। इसके अलावा भी कई किताबों से दिखा सकता हूं। सुनो, ये दिमिश्क पहुंचे, 1 मिनट के लिए सोचो, 5 साल के बाद बिखरे हुए मोती इकट्ठे हो रहे हैं। इत्तेहाद इत्तेफाक, जो मुखलिस मुसलमान होंगे उनकी खुशी का क्या आलम होगा। नबी के नवासे आए, हसनैन करीमैन आए, लोग तो देखने के लिए टूट पड़े होंगे। दिमिश्क की जामिया मस्जिद भर गई। आगे सुनने की ताब रखते हो तो सुनो। हजरत हसन खुद नीचे बैठ गए और अमीर मुआविया को मिंबर पे बिठा दिया। उसे गालियां निकालते हो, उसे गालियां निकालते हो, नहीं समझते हो कि वो कितना अजीम आदमी था। खुद नीचे, मुआविया मिंबर पे। बैत शुरू हुई, जैसे स्टेज सेक्रेटरी होता है उसने गुफ्तगू शुरू की। कुम या
या हसन, नबी के नूरे नजर, फातिमा के लख्ते जिगर, हजरत अली के दिल बंद, उठो फबाये, उठो और सारी खलकत के सामने बैत करो ताकि लोगों को पता चले कि मुसलमानों के दरमियान सुलह हो गई है और यहूदियों के मुंह पे जूत लगे। यहूदी देखें, सबाई देखें। फकामा, अगर मेरा हाफजा काम कर रहा तो मैं बिल्कुल वही इबारत बोल रहा हूं जो रुजाल कशी में, अगरचे मैंने रटी हुई नहीं है वो, लेकिन मेरा हाफजा काम कर रहा है। फकामा, फिर वो खड़े हुए। फबाया, और उन्होंने मुआविया के हाथ पे क्या की? किताब का नाम क्या बताए? सफा। सुम्मकाल, फिर उस खतीब ने कहा कुम या हुसैन, उठिए, आप भी उठिए। फबाये, बैत कीजिए। फकामा, वो खड़े हुए। फबाया, कोई मैं रेत की दीवार पे खड़े होकर बातें कर रहा हूं, इससे कोई झुठलाए, ऐसा नहीं हुआ। बस बंदियाल भी एक जुमला कहना चाहता है, पसंद आए तो कहना भाई अच्छा जुमला कह गया है। बैत की, इमाम माना, अमीरुल मोमिनीन माना, खलीफतुल मुस्लिमीन माना। बंदियालवी कहता है वो इमाम कितना ऊंचा होगा जिसका मुक्तदी हुसैन होगा, वो अमीर कितना आला होगा जिसके हाथ पर बैत अली के एक लख्ते जिगर ने नहीं, 2 लख्ते जिगर ने की है। और तेरा तो अकीदा है इमाम गलती नहीं करते। तू कल शामे गरीबा में बड़े इशारे करेगा, ये जाए लोग समझेंगे भी नहीं कि कहां पे मार रहा है। इन्हें समझ भी बेचारों को नहीं आएगी कि ये जरब कहां लगा रहा है ये शामे गरीबा में। तू बड़ा कहेगा, तुम जो ताने मारते हो ना और जिस तरह गुफ्तगू करते हो ना इशारों किनायों से, और तुम्हारे इशारे किनाए लोग समझते हैं और सुन्नी बेचारा नहीं समझता। सुन्नी समझता क्या उसने क्या कहा है। बंदियालवी कहता है तेरा तो अकीदा है कि इमाम गलती नहीं करता, यहां एक नहीं है। तो बंदियालवी पूछ सकता है तू उस मुआविया को क्यों नहीं मानता जिसको तेरे 2 इमामों ने माना है? तू क्यों नहीं मानता उन्हें जिन्हें तेरे 2 इमामों ने माना, जिसके हाथ पे तेरे 2 इमामों ने बैत की? तूने आज उनके नाम को गाली बना के रख दिया। मुआविया का नाम आए तो तुम तबर्रा करने लगते हो, जो तुम्हारे मुंह में आए कहते चले जाते हो। मैं कहता हूं कुछ अहले सुन्नत भी ऐसे हैं जिनका मुआविया के बारे में ज़हन ठीक हो नहीं है, तारीख के मारे हुए, तारीख के बीमार। तारीख वही है, वाह, तारीख कुरान है, तारीख का मानना जरूरी है। जाओ, मैं नहीं मानता तिबरी को, नहीं मानता मैं तारीख को, नहीं मानता मैं इब्ने कसीर को, नहीं मानता मैं इब्ने असीर को, नहीं मानता मैं इब्ने खुल्दून को। लाओ फतवा, नहीं लगा सकते, लगाओ फतवा। काफिर हो गया, मुनाफिक, फासिक, गुनाहगार। तारीख तारीख उठाए फिरते हो। तुम में जुर्रत है तो कहो
मैं नहीं मानता कुरान की इस आयत को। कहो नहीं कह अल्लाहु अकबर, तुम कहो मैं उस तारीख को मानता हूं। सुनो, मैं उस तारीख को मानता हूं जो मुआविया के पीछे हाथ बांध के फिरे। मैं उस तारीख को मानता हूं, और जो तारीख मुआविया पे तबर्रा करे, मैं उस तारीख को दीवार पे मारता हूं, कुरान और हदीस को सीने के साथ लगा लेता हूं। कुरान और हदीस सहाबा की अजमतों का ऐलान कर, उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, उलाइका हिज़्बुल्लाह। कुरान कहता है वो मुत्तकी है, वो सच्चे हैं, फलाह पाने वाले हैं, राशिद हैं। दो इमामों ने बैत की। सन 41 हिजरी थी, महीना था रबीउल अव्वल का। ये सन 41 हिजरी में हम पहुंच गए थे, हाले में 61 थे पहुंचना। करबला किस में हुई? 61 में। लेकिन ये हम 19 साल जल्दी क्रॉस कर जाएंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि इसमें कोई ज्यादा बहस वाली बात नहीं है। बहस वाली बात नहीं है ज्यादा इसमें तो मैंने एक बात साबित करनी है इन 19 सालों में। जब हजरत हुसैन ने बैत कर ली तो हजरत हसन की फौज का कमांडर इन चीफ कैस इब्ने साद इब्ने उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, वो भी साथ थे ना, फौज के कमांडर जो थे, तो कमांडर इन चीफ है वो। खतीब ने कहा कुम या कैस, तुम फौजियों उठो, फबाइए, बैत करो। एक फौजी आदमी एक कल तक लड़ता रहे, इसके लिए हाथ बढ़ाना, फौजी आदमी। रिजाल कशी के अल्फाज हैं, फल तफता कई सो इलल हुसैन, कैस ने देखा हुसैन की तरफ और आंखों आंखों में पूछा, मैं रहन दो, तुसी कर लीजिए, बथेरिए। फल तफत कैसो इलल हुसैन, आगे लफज सुनो, और अगर लफज समझ जाओ तो फिर अरबी के लफज समझ के सुभान अल्लाह कह देना, वरना तर्जमा कर दूंगा तो फिर तर्जमे पे कह देना। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अरबी के वो लफज समझ जाएंगे। जब कैस ने देखा ना हजरत हुसैन की तरफ कि मैं रहन दो, फकाल अल हुसैन, तो हुसैन ने कहा कुम या कैस, कैस उठो, फबा ये मुआविया की बैत करो, फ़इन्नहु इमामी, फ़इन्नहु इमामी, फ़इन्नहु इमामी, कुम या कैस फबा ये फ़इन्नहु इमामी। जिसको मेरे भाई हसन ने इमाम माना उसको मैंने भी इमाम माना। मेरे भाई ने जो उसको इमाम माना तो हसन मेरा इमाम है, तो मैंने भी उसे इमाम माना। अब हो गई सुलो, यहूदियों के मंसूबे पे पड़ गई ओस। अमीर मुआविया 54 सूबों का बना हुक्मरान, इख्तिलाफ खत्म, इंतशार खत्म, आपस की खाना जंगी खत्म, और फिर मुआविया ने संभाले हथियार, पहुंचा इस्तांबुल, तुर्की, कुस्तुनतुनिया। ये कुस्तुनतुनिया ही का नाम इस्तांबुल है ना, इस्तांबुल जो आज नाम है ये कुस्तुनतुनिया है। फिर इस्तांबुल पहुंचा, फिर मुआविया काबुल पहुंचा। ये तो इनके लिए मौत थी कि फिर वही सिलसिला,
फिर वही फुतूहात, फिर वही कामयाबियां, फिर वही आगे बढ़ना, फिर कुफर की कमर तोड़ के रख देना। ये इनके लिए मौत थी।